तो ऐसे एग्जैक्टली फील होता है जब कोई भी स्टॉक को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता है अपने स्टॉक मार्केट में और सडनली उसका प्राइस बर्स्ट करता है और वो क्रैश कर जाता है। और इस चीज को हम कहते हैं पंप और डंप। तो आइए इस रील में समझते हैं कि एग्जैक्टली पंप और डंप स्कीम काम कैसे करता है। सो इन दिस स्कीम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल आके कोई भी एक स्टॉक को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं, उसका प्राइस एक सर्टेन लेवल तक लेके जाते हैं बाय अट्रैक्टिंग एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स। और जैसे ही वो स्टॉक का प्राइस एक सर्टेन लेवल तक ऊपर आ जाता है तब सब लोग मिलकर अपना पोजीशन डंप कर देते हैं उन गलीबल इन्वेस्टर्स के ऊपर जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि वो एक स्कैम का पार्ट बन चुके हैं। केस इन पॉइंट बीइंग हर्षद मेहता स्कैम ऑफ 1992, केतन पारेख स्कैम ऑफ 2001 एंड ऑफ रिसेंटली कुछ साल पहले एक स्टॉक को ऑपरेट किया गया था नेम्ड एज विशाल फैब्रिक, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे खुद के क्लाइंट ने 3.75 लाख का लॉस किया था बिकॉज उन्होंने बिना कंसल्टेशन के खुद के एंड से स्टॉक में ट्रेड कर लिया था। तो आइए समझते हैं एंटायर जो डील होता है पंप एंड डंप का ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो एक पंप और डंप स्कीम के अंदर में यूजुअली एक प्रमोटर जो है एक ऑपरेटर के साथ मिलके स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लेट करता है। नॉर्मली ये कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी का प्रमोटर रहेगा जो एक ऑपरेटर को हायर करता है जिसके काफी सारे कनेक्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। उसके स्टॉक का प्राइस यूजुअली 10 रुपए या उससे कम का रहेगा। उसका सर्किट लिमिट नॉर्मली 5% टू 10% का रहेगा और ये डेफिनेटली एक नॉन एफएनओ स्टॉक होगा। यूजुअली ये स्टॉक्स काफी थिनली ट्रेडेड लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, इसलिए इनमें जब भी स्लाइटेस्ट वॉल्यूम का डिफरेंस आता है अपसाइड की तरफ तभी स्टॉक्स में प्राइस स्पाइक बहुत जल्दी देखने मिलता है। और यही प्राइस स्पाइक अट्रैक्ट करता है दूसरे इन्वेस्टर्स को जो यूजुअली ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे होते हैं जिनमें एक अपवर्ड ट्रेंड देखने मिल रहा है। अब ऑपरेटर का ये प्लान रहता है कि इस तरीके से वो अलग अलग लोगों को टारगेट करे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप्स और रैंडम एसएमएसेस। इन मैसेजेस का एक टिपिकल स्टाइल होता है जहां पे आपको क्वांटिटी और प्राइस स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली आपको बताया जाएगा कि XYZ कंपनी का 5 रुपए का शेयर आप मिनिमम 10,000 क्वांटिटी बाई कीजिए। ये क्वांटिटी स्पेसिफाई करने की वजह से उस स्टॉक में वॉल्यूम और लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब जब काफी सारे इन्वेस्टर्स मिलकर स्टॉक को बाय करने लगते हैं तब वो स्टॉक अपसाइड जाने लगता है डे बाय डे और उसमें एक अपर सर्किट लगने लगता है। लास्ट स्टेप में जैसे ही प्रमोटर और ऑपरेटर को लगता है कि स्टॉक एक अच्छे लेवल तक पहुंच गया है और अब उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए, तब वो अपना खुद का पोजीशन सारे इन्वेस्टर्स के ऊपर डंप करके एग्जिट करके बुक प्रॉफिट कर लेते हैं। एंड में होता ये है कि प्रमोटर और ऑपरेटर को दोनों को अपना कट मिल जाता है और जो बेचारे मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो उन पोजीशन में अटक के रह जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 40% से ज्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज इंडिया में ऑपरेटर ड्रिवन है। आपको पता होगा हाल ही में काफी सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स भी नोटिस में आए हैं क्योंकि उन्होंने काफी सारे ऑपरेटर्स के साथ मिलके अपना फॉलोइंग यूज करके स्टॉक्स के प्राइस को इन्फ्लेट किया बाय गिविंग देम फेक रिकमेंडेशंस। तो अगली बार अगर आपको कोई ट्रेडिंग टिप मिले जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और प्रॉफिट करने की गारंटी देता है देन प्लीज बी अवेयर बिकॉज प्रॉफिट मेकिंग इन मार्केट इज नॉट दैट इजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा और एजुकेटिव लगा तो प्लीज शेयर विद ऑल द इन्वेस्टर्स यू नो, क्योंकि आपको पता नहीं है लेकिन मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं जो इन्हीं स्कैम्स का हिस्सा बन जाते हैं और शिकार बन जाते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस पेज प्लीज डू फॉलो।